सो हेलो गाइस, ये है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर नंबर 56। तो बिना देर के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें शुरुआत के अंदर ही सुओ का सैड वर्ल्ड दिखाया जाता है। सुओ सैड वर्ल्ड के अंदर अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा कर रहा होता है। वो एमीट को अपने कंधों पर बिठाकर पुशअप को मार रहा होता है और उसने इस जगह पर 99 पुशअप को कंप्लीट कर लिया होता है और इसी के बाद उसने 100 पुशअप को कंप्लीट कर लिया होता है। और जैसे ही वो अपनी 100 पुशअप कंप्लीट करता है और उसके सामने उसकी स्क्रीन ओपन होती है जिस पर लिखा होता है कि आपने आज के अपने डेली क्वेस्ट को पूरा कर लिया है और क्या आप अपना रिवॉर्ड लेना पसंद करेंगे। और हमारा जो एमसी होता है मतलब कि सुओ उसको एक्सेप्ट कर लेता है और जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है वो काफ़ी हद थक जाता है, ज़मीन पर गिर जाता है और आराम करते हुए कहने लगता है मैं आज काफ़ी हद थक चुका हूँ। और एमीट हमारे जो सुओ है उससे कहने लगता है कि जब तुम मेरे साथ पहले ट्रेनिंग करते थे तब यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, तुम मुझे अपने कंधों पर भी नहीं उठा पाते थे, पर कुछ हफ्तों के अंदर ही तुमने यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करना सीख लिया है सुओ। तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कर रहे हो। और सुओ जल्दी से उठ कर बैठ जाता है। वो कहता है कि मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है पर मैं इससे खुश नहीं हो सकता हूँ। और वो जल्दी से अपनी विंडो को ओपन करता है और उसके अंदर से एक पोर्शन को बाय कर लेता है और एमीट से कहता है कि तुमने आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है एमीट। और वो यहाँ पर अपना पोर्शन पीना स्टार्ट कर देता है। इस तरफ ईज़ल हमारे जो सुओ है उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है कि यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहे हैं, उनकी बॉडी से मतलब नहीं है पर यहाँ पर उनका जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। उनकी पूरी बॉडी का जो हॉल हो रहा है वो काफ़ी जल्दी चेंज हो रहा है। मुझे लगता है सुओ यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। तभी सुओ अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और कहने लगता है कि अब मुझे इस जगह से जाना होगा और तुम लोग यहाँ पर शैडो वर्ल्ड का ध्यान रखना। और ईजिल एमीट और यहाँ पर वुल्किन की हमारे सुओ की इस बात को सुनकर हैरान होते हैं और वो तीनों कहने लगते हैं कि यंग मास्टर आप अभी तो इस जगह पर आए थे पर आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। तभी हमारा सुओ उनको जवाब देता है क्योंकि मुझे बाहर काफ़ी कुछ काम है और अपना जो काम होता है उन सभी को बताता है। यहाँ पर सुओ को काम मिला होता है कि उसे यहाँ पर बाहर जाकर सारी की सारी जो फील्ड डजन्स हैं जिनके अंदर स्टारडस्ट की फैक्ट्री का पता चला है उनको एलिमिनेट करना है। और सुओ ने इस काम के लिए तैयार कर लिया होता है। पर काफ़ी सारे जो गिल्ड मास्टर हैं जिनके पास और भी जो फील्ड डंजन्स हैं वो आते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो सभी की सभी बातें करते हैं और कहते हैं सुओ से कि वो बाकी के सब हम संभाल लेंगे, जो बाकी के गिल्ड मास्टर्स हैं हम उनको कन्विंस कर लेंगे। और इसी के साथ सुओ ने उनके साथ उनकी एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया होता है और सुओ उस डंजन से बाहर निकल लगता है और कहता है अब तुम्हें यहाँ पर अपने इस शैडो वर्ल्ड का ध्यान रखना है। और वो उन सभी को बाय करते हुए आने लगता है। तभी ईज़ल कहने लगती है तो क्या हम आपके साथ चल सकते हैं। ईज़ल काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि आज वो यंग मास्टर के साथ फिर से फाइट के अंदर जाएगी और उसे काफ़ी ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तभी यहाँ पर हमारा सुओ उसे मना कर देता है और कहता है और मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी ईज़ल तो मैं तुम सभी को बुला लूँगा। और इसी के साथ वो यहाँ पर बाहर निकल जाता है शैडो वर्ल्ड से और वो सारे लोग हमारे लिटिल यंग मास्टर को बुलाते हुए रह जाते हैं। और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। इसके अंदर एक डी रैंक की फील्ड टाइप जंगल को दिखाया जाता है। उसके बाहर काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं जिनमें से हमें मीनू को दिखाया जाता है। मीनू भी उनके साथ खड़ी होती है। मीनू कहती है कि यहाँ पर सारे के सारे जो गिल्ड मास्टर हैं उनको क्या हो गया है, उन्होंने इन सारी डंजन्स का जो फील्ड टाइप डंजन है उनकी अथॉरिटी इस लड़के सुओ को क्यों दे दी है। क्या उन्हें लगता है कि ये अकेला ही इस डंजन को डी रैंक डंजन को भी किल कर सकता है। तभी उसके पीछे खड़ा हुआ लड़का यहाँ पर मीनू से कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना कि एक लड़का जो अपने आप को लेवल अप कर सकता है और वो अकेला ही यहाँ पर माइनिंग और बाकी सारे काम कर सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ ना। मैं तो यहाँ पर काफ़ी क्यूरियस हूँ उस बंदे से मिलने के लिए जो ये सब कुछ कर सकता है। और हमें यहाँ पर पार्क 2 दिन को भी दिखाया जाता है जो कि उन सभी के साथ इस टीम का हिस्सा होता है। वो लड़का आगे कहने लगता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि वो लड़का अभी यहाँ पर ए रैंक पर है और तुम्हें क्या लगता है मीनू। मीनू अपने मन में कहती है कि जब से मेरे फादर की प्रीवियस वर्ल्ड की जो मेमोरीज़ वापस आई हैं उसके बाद तो वो उस लड़के को कुछ ज़्यादा ही भाव दे रहे हैं। और उसी के साथ जितने भी बाकी गिल्ड मास्टर हैं वो भी ये ऐसा ही कर रहे हैं और उन्होंने सभी की सभी अथॉरिटी उस लड़के को दे दी है। और हमें सारी की सारी जो पहाड़ी होती है उनके सामने उसका सीन दिखाया जाता है। अचानक से वहाँ पर कुछ हरकत हो रही होती है और मीनू कहती है कि ये क्या हो रहा है, अचानक से यहाँ पर मुझे कुछ और ऐसा फील हो रहा है। और वो अपने मन में कहती है कि मेरे फादर ने मुझे इस जगह पर भेजा ही क्यों। और उसी के साथ वो लड़का भी दिखाया जाता है। वो कहता है कि मुझे इंतज़ार है उस लड़के सुओ से मिलने का। और यहाँ पर सारे के सारे लोग हमारे सुओ का वेट कर रहे होते हैं। और पार्क
दोजिन को दिखाया जाता है। पार्क दोजिन तो यहाँ पर गुस्से में वह खड़ा होता है और वो हमारे सू का ही इंतजार कर रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा बैडस लग रहा होता है। और इसी के साथ अचानक से पहाड़ी हिलना स्टार्ट हो जाती है और सारे लोग कहते हैं अचानक से ये क्या होने लगा है। और हमारी जो मीनू होती है वो कहती है अब ये क्या है, 1 घंटे के अंदर ही यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है। और सामने की ओर से हमें हमारे सू का आते हुए दिखाया जाता है और सू के साथ होते हैं उसके सारे के सारे शैडो आर्मी और हमें शैडो आर्मी और सू का एक बैडस लुक दिखाया जाता है। यहाँ पर उसकी शैडो आर्मी सारी की सारी माइनिंग कर चुकी होती है और सू आगे आते हुए कहता है मैंने बॉस मॉन्स्टर को पहले ही हंट कर लिया था, पर इस जगह पर माइनिंग करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई थी, इस वजह से मैं 1 घंटा लग गया मुझे यहाँ पर इस डंजन को क्लियर करने में। तो क्या तुम्हें यहाँ पर वेट करके कुछ परेशानी तो नहीं हुई है। और जैसे ही मीनू और उसका दूसरा वाला हंटर दोस्त उसके सारे क्रिस्टल लिखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ पार्क दोजिन हमारे सू को काफ़ी घूर कर देख रहा होता है जैसे कि वो अभी सू के ऊपर हमला कर देगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है बाकी के सारे गिल्ड मास्टर को दिखाते हुए और उनके साथ चल रहे होते हैं एसोसिएशन मास्टर जिनचो आगे चल रहे होते हैं। और तभी जो हमारे जोई जंग होते हैं वो हमारे सारे के सारे जो कितने भी गिल्ड मास्टर होते हैं उनसे कहने लगते हैं कि हमने ठीक किया है कि सू को सारी की सारी जितनी भी जो फील्ड टाइप जंजन हैं उनका यहाँ पर अथॉरिटी देकर और वो उन सभी को अकेले ही क्लियर कर रहा है। क्या हमारा डिसीजन सही था। तभी जो हमारे ब्रेक होते हैं वो कहने लगते हैं अगर तुम्हें लगता है कि हमें इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा तो तुम सही सोच रहे हो, पर तुम्हें इसके साथ ये भी सोचना चाहिए अगर इतारिम और आउटर वर्ल्ड के इन्वेटर एक साथ हमला करते हैं तो यहाँ पर जो जो पैसे की वैल्यू है वो वैसे भी घट जाती। और इस जगह पर हमारा डिसीजन बिल्कुल ठीक है। तायू भी बीच में यहाँ पर इंटरफेयर करते हुए बोलता है कि यहाँ पर ब्रेक जो है वो एकदम सही कह रहा है क्योंकि अगर हमारे साथ सू नहीं होता तो हमें लीवन सिंह जैसे काफ़ी सारे और जो पजेस हुए हंटर हैं वो दिखाए जाएंगे। और इसी के साथ वो एक अपनी आर्मी फॉर्म कर सकता है तारिम। और अगर सू पावरफुल नहीं बनता है तो इस जगह पर हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। और तभी जिनचोल कहते हैं मतलब शोजंग कहते हैं अगर हमें अपनी प्रीवियस लाइफ जैसे वही इन्वेडर से फाइट करनी पड़ी तो हम उस जगह पर क्या कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और हमें उनकी पास्ट लाइफ का दिखाया जाता है जहाँ पर जो आउट मोनार्च होते हैं उनका सीन दिखाया जा रहा होता है। और हमारे चोई जंग होते हैं वो कहते हैं हम तो उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाते। और ब्रेक उस बात को याद करते हुए बिल्कुल सहम चुका होता है। तभी एसोसिएट मास्टर उन सभी से कहते हैं कि तुम्हें अभी इस बात को लेकर यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम जिस काम के लिए आए हैं हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हमने इस मीटिंग को इसके लिए रखा है कि बाकी के जितने भी गिल्ड मास्टर हैं हम उनको कन्विंस कर सकें सुओ के साथ आने के लिए और वो अपनी सारी की सारी फील्ड टाइप जंजन को हमें दे दें। और हमें पास का सीन कहता है जहाँ पर जो चोई जंग होते हैं वो अपने सुओ से कह रहे होते हैं कि यहाँ पर दोनों के दोनों पार्क दोजिन और मीनू तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पर तुम्हारे के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा और वो तुम्हारी टीम के अंदर भी हैं। सुओ कहता है कि मैं उन्हें कन्विंस कर लूँगा, आप चिंता ना करें। और तभी जो हमारे जिनचोल होते हैं वो हमारे सुओ से कहते हैं ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, पर इस जगह पर परेशानी है कि तुम्हें एक नेशनल लेवल हंटर बनना होगा काफ़ी जल्दी, क्योंकि अगर तुम ये बन जाते हो तो तुम्हारा ऊपर काफ़ी सारे लोग विश्वास करना शुरू कर देंगे। नेशनल लेवल हंटर वो होते हैं जो जिनके पास एक नेशन को संभालने की पावर होती है, जैसे कि थॉमस एंड्रू जो यूनाइटेड किंगडम का एक काफ़ी पावरफुल नेशनल हंटर है। और इसी के साथ वो काफ़ी सारे नेशनल हंटर की बात करता है। और एक इंडिया का जिसका नाम है सिद्धार्थ बच्चन, वो भी एक नेशनल लेवल हंटर है। यहाँ पर हमारे इंडिया का नाम भी आ चुका है गाइस। जिनचोलांग में बताना स्टार्ट करते हैं कि अगर तुम एक नेशनल लेवल हंटर बन जाते हो और उसको भी शायद तुम सरपास कर सकते हो सुओ, क्योंकि तुम्हारे जो फादर हैं उन्होंने ऐसा करके दिखाया था। और अगर तुम ये सब कुछ कर लेते हो तो तुम्हारे ऊपर सारे के सारे लोग विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमें सभी को कन्विंस करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और सो ये कहता है कि ये मुझे कितने टाइम में करना होगा नेशनल लेवल हंटर बनने के लिए। तो यहाँ पर हमारे जो जिनचोर होते हैं वो कहते हैं तुम्हें 1 महीने के अंदर ये सब कुछ करना है। और जैसे ही वो 1 महीने की बात करते हैं यहाँ पर पूरी जो हमारी मीटिंग होती है वो एकदम शांत होती है। और इस जगह पर सारे के सारे लोग सोच रहे होते हैं कि सू ये कर सकता है क्या नहीं। और सू कहता है मैं ये कर सकता हूँ। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जिनचोर कहते हैं तो हमें इस मीटिंग के अंदर सभी को कन्विंस करना होगा। और इसी के साथ वो उस मीटिंग के अंदर एंटर करते हैं। और जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं हमें सामने की ओर का सीन दिखाया जाता है। सामने की ओर काफ़ी सारे और
छोटे मोटे गिल्ड के गिल्ड मास्टर होते हैं, पर उनकी यहाँ पर ताकत काफ़ी ज़्यादा होती है। इन सभी के पास काफ़ी सारी फील्ड टाइप डंजन्स होती हैं और इसी के साथ हमारे जो चोर होते हैं वो कहते हैं हमें सुओ की हर तरह से मदद करनी है और फिर हमें सुओ की तरफ का सीन दिखाया। सुओ एक बी रैंक की फील्ड डंजन में होता है। उसने अपना पंच रेडी कर चुका होता है और वो सीधा ही अपने पंच के अटैक से ही यहाँ पर काफ़ी सारे जितने भी उसके सामने मॉन्स्टर आते हैं उनको ख़त्म करता जा रहा होता है। उसने 2 मॉन्स्टर को तो बीच में से फाड़ दिया होता है और जल्दी से अपने हाथ के अंदर एक शैडो वेपन को क्रिएट कर लेता है और अपने शैडो वेपन के साथ ही उनमें से सारे के सारे जितने भी उसके सामने आए होते हैं उनको काटते जा रहा होता है और एक के चेहरे में अपनी को मारते हुए उसका चेहरा ही अलग कर देता है और सुओ काफ़ी बड़े तरीके से उन सभी मॉन्स्टर को काट देता है और इसी के साथ उसने इस फील्ड डजन को भी क्लियर कर दिया होता है और उनमें से काफ़ी सारे को अपना शैडो फोल्डर बना लेता है। और सुओ ऐसा कर रहा होता है, उसे देखकर यहाँ पर मिनू और उसके साथ वाला हंटर काफ़ी हैरान होते हैं। वो कहते हैं ये कहना गलत नहीं होगा कि लड़का अपने आप में ही एक आर्मी है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि मैंने 2 दिन के अंदर ही 3 सी रैंक की और 4 डी रैंक की जो डंजन्स हैं उन्हें क्लियर कर दिया है और आज मैंने 2 बी रैंक की डंजन को भी क्लियर कर दिया है और इसी के साथ वो आगे बढ़ जाता है और वो आज भी कह रहा होता है कि सुओ तो यहाँ पर काबिल तारीफ़ है। उसका माना सेंस करते हुए मुझे काफ़ी डर लगता है और सुओ यहाँ पर सामने की ओर अपना स्टेट देख रहा होता है और जैसे ही वो अपना स्टेट कंप्लीट करता है देखते हुए वो कहता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा माना इंक्रीज़ कर लिया है और मैं अपनी शैडो को जो मेरी शैडो अथॉरिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ। तभी बैरू हमारे सुओ से कहता है कि अगर मैं आपका ऑरा जो है वो इस पीछे वाले एस रैंक हीरो से कंपेयर कर दूँ तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका एस रैंक के बराबर पहुँच चुका है। और जैसे ही बैरू ये बात कहता है तो हमारा सुओ उससे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ये पहले से पता है और हमें दोनों का ऑरा दिखाया था जो कि काफ़ी ज़्यादा इंसान होता है। दूसरी तरफ डोंगसू बिल्कुल शांत तरीके से उस जगह से जान लगता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस जगह से जान लगता है और हमें लगता है कि अब ये कुछ ज़्यादा कुछ करने वाला है। और इसी के साथ दूसरा सीन शिफ्ट रहता है रात का और सुबह अपने घर में आ चुका होता है। जैसे ही वो अपने घर के अंदर एंटर करता है बाहर किसी के शूज़ पड़े होते हैं और सुबह समझ जाता है कोई उसके घर में एंटर कर चुका है। और दूसरी तरफ हमें सुबह के घर के अंदर का सीन कहता है यहाँ पर कोई एक बंदा जो होता है वो सुबह की फैमिली फ़ोटो पड़ा होता है और जैसे सुबह एंटर करता है सुबह से कहता है कि मुझे लगा था तुम्हारी फैमिली पहले एंटर करेगी तो मैं उनके साथ कुछ खेल लेता, पर यहाँ पर तुम आखिरकार आ ही गए हो सुबह, तो कैसा लगा मेरे साथ मिलकर। और वो सुबह की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि अब यहाँ पर होगा मौत का खेल और उसी के साथ मैं उसका नाम बताया जाता है। उसका नाम होता है डोंगसू जो एस रैंक का विलन है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है जहाँ पर हमें सुओ की फैमिली फ़ोटो को गिरते हुए दिखाया जाता है। और इसी के साथ इस जो एपिसोड है उसको एंड हो जाती है। और आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और आप अगर चैनल पर नया है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप मेरी वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं।